वाली रात थी। हॉस्टल के एक कमरे में 3 लड़कियां बोर हो रही थी। अचानक उन्होंने सोचा कि चलो पेन गेम खेलते हैं, लेकिन तीनों में से 2 लड़कियां चाहे जो भी सवाल पूछती, पेन बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करता था। तब तीसरी लड़की ने अपना पहला सवाल पूछा, क्या मुझे कोई ऐसा बॉयफ्रेंड मिलेगा जो मुझसे सच में प्यार करे? जैसे ही उसने सवाल पूछा, एक हल्की सी हवा चली और उसके हाथ में पकड़ा पेन अचानक खुद ही हिलने लगा। पेन ने कागज पर 2 शब्द लिख दिए, तुरंत मिलेगा। बाकी दोनों लड़कियां हैरान रह गई और मजाक करते हुए बोली, अरे वाह, तुझे तो बॉयफ्रेंड मिलने वाला है। लड़की यह सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत अगला सवाल पूछा, क्या मेरा बॉयफ्रेंड हैंडसम होगा? पेन फिर से खुद ही चलने लगा। लड़की हंसी और बोली, चलो मैं सवाल बदल कर पूछती हूँ, क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करूंगी? इस बार पेन ने जोर से कागज पर हाँ का सर्कल बना दिया। लड़की खुशी से बोली, देखा, जिसे मैं पसंद करूंगी वह हैंडसम ही होगा। तब पास बैठी दूसरी लड़की बोली, अब मेरी बारी है। लेकिन जैसे ही उसने सवाल पूछना शुरू किया, पेन बिल्कुल चुप हो गया, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। रूममेट को लगा शायद यह पेन सिर्फ उस लड़की के साथ ही काम कर रहा है, इसलिए उसने कहा कि वही लड़की और सवाल पूछे। लेकिन जैसे ही वह लड़की फिर से सवाल पूछने वाली थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड ने अचानक पेन उसके हाथ से छीन लिया। बेस्ट फ्रेंड ने गुस्से में कहा, तुम अब और सवाल नहीं पूछ सकती। एक कहावत है, 3 से ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए। अगर 3 से ज्यादा सवाल पूछ लिए तो पेन की आत्मा तुम्हें सच में पकड़ लेगी। यह सुनकर बाकी लड़कियां गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा कि बेस्ट फ्रेंड बस जलन की वजह से डरा रही है। उन्होंने पेन फिर से लड़की को दे दिया और कहा कि एक और सवाल पूछ। इस बार लड़की ने पूछा, मैं अपने बॉयफ्रेंड से कैसे मिल सकती हूँ? सवाल पूछते ही अचानक तीनों लड़कियां जैसे जम सी गई। वे हिल भी नहीं पा रही थी। पेन कागज पर बिना रुके अजीब अजीब लाइनें बनाने लगा। काफी देर बाद पेन रुक गया। बेस्ट फ्रेंड ने जब कागज देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत कागज को मुट्ठी में लेकर फाड़ दिया और लड़की से कहा, बस अब और नहीं खेल, इसमें जो लिखा है वह बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर उसने लड़की को जबरदस्ती बेड पर सुला दिया और बोली, चुपचाप सो जाओ। जैसे ही लड़की बेड पर लेटी, उसी वक्त हॉस्टल में लाइट वापस आ गई। लेकिन जब लड़की उठी तो उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं है, न उसकी बेस्ट फ्रेंड न रूममेट। सभी उसने बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनी, जैसे कोई नहा रहा हो। डरते डरते लड़की बाथरूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने अंदर एक लड़के को देखा। लड़की हैरान होकर सोचने लगी, क्या यह वही मेरा बॉयफ्रेंड है? तभी अचानक उसकी रूममेट्स ने उसे जगा दिया। तब उसे पता चला कि वह सब एक सपना था। लड़की पहले तो घबरा गई, लेकिन जब उसे सपने वाला हैंडसम लड़का याद आया तो वह खुश हो गई। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ गड़बड़ लगा। दिन भर लड़की थकावट महसूस करती रही। शाम को जब वह सोई तो उसे फिर वही सपना आया। इस बार सपने में उसका बॉयफ्रेंड गले में एक अजीब सा जेड का पेंडेंट पहने हुआ था। लड़की ने हिम्मत करके उसका चेहरा देखा और बोली, काश तुम सच में होते। लड़का मुस्कुराया और बोला, अगर मुझे जानना चाहती हो तो कल सुबह प्लेग्राउंड के कोने में जो सबसे बड़ा पेड़ है उसके नीचे खोदना। अगली सुबह लड़की तुरंत एक फावड़ा लेकर प्लेग्राउंड के कोने में पहुंची और पेड़ के नीचे खोदने लगी। कुछ देर बाद उसे वहाँ एक लाल कपड़े में बंधा पैकेट मिला। जब उसने पैकेट खोला तो उसके अंदर एक लड़के की पर्सनल फाइल और डिटेल्स थी। वह बहुत एक्साइटेड हो गई और फाइल लेकर हॉस्टल वापस आई। उसकी रूममेट्स ने मजाक में पूछा, क्या हुआ, कोई कुत्ता पीछे पड़ गया था क्या? लड़की ने उन्हें सब कुछ बता दिया। फाइल में लिखा था कि वह लड़का पास वाले कॉमर्स कॉलेज का स्टूडेंट था। लेकिन बेस्ट फ्रेंड ने फाइल देखते ही लड़की को मंदिर जाकर पूजा करने को कहा। लड़की हैरान रह गई। बेस्ट फ्रेंड बोली, ये जो पेंडेंट है ना, इसे जेड शॉवल कहते हैं। पुराने जमाने में इसे लोग मुर्दों के साथ दफनाते थे। शायद अभी भी वक्त है बचने का। बाकी लड़कियां फिर से उसका मजाक उड़ाने लगी, लेकिन लड़की फिर भी उस लड़के से मिलने के सपने देख रही थी। रात को जब वह सोई तो उसने देखा कि हॉस्टल का कमरा एक पुरानी शादी के कमरे में बदल गया है। वह रात सपने में उनकी शादी पूरी हो गई। सुबह जब लड़की उठी तो उसके दिल में कंबल हटाया तो उसके पैरों पर अजीब निशान थे। वह हैरान होकर सोचने लगी, क्या कल रात जो हुआ वह सच था? तभी उसकी रूममेट भागते हुए कमरे में आई और चिल्लाई, बड़ी